नाश्ता वर्सेस डिप्रेशन। हम रात में सोते हैं लगभग 7 से 8 घंटे, अर्थात हम इतने घंटे तक भूखे रहते हैं। यह हमारे हमारे कुछ भी नहीं खाने का दिन भर का सबसे बड़ा समय या भाग होता है। अब हम सुबह उठते हैं और बहुत देर तक कुछ नहीं खाते। ऐसा करने से हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। यह ऊर्जा की कमी अंगों को विचलित करती है। यदि यह कमी रोजाना होने लगे तो हमारे अंग कमजोर हो जाएंगे और उनकी क्रियाविधि पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसा ही होगा हमारे मस्तिष्क के साथ भी। वह कमजोर होगा, अपने कार्य ठीक से नहीं करेगा। इसके कारण सिर दर्द, चिड़चिड़ापन होने लगेगा। यही वजह है कि हम चिकित्सक माइग्रेन के मरीजों को सुबह का नाश्ता करने के लिए सख्त हिदायत देते हैं और इससे उन्हें काफी आराम मिलता है। अवसाद या डिप्रेशन के रोगियों के लिए भी नाश्ता बेहद जरूरी है। यदि हम सुबह सुबह पौष्टिक भोजन मस्तिष्क को प्रदान कर देते हैं तो वह दिन भर आपका काम बहुत अच्छे से करता है। वह अच्छा सोचता है और सकारात्मक विचारों का प्रवाह करता है। यदि उसे सुबह से ही भूखा रखा जाता है तो इसका विपरीत परिणाम मिलता है। हाँ, नकारात्मकता, अवसाद। नाश्ता सुबह जल्दी करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा समय है सुबह 7 से 9 के बीच। नाश्ता पौष्टिक हो, उसमें ड्राई फ्रूट्स, दूध, फल, अंडे, मांस, सूप, रोटी आदि को शामिल किया जा सकता है। धूप वर्सेस डिप्रेशन। आपने डरावनी फिल्मों और सीरियलों में एक बात कॉमन देखी होगी कि उसमें भूत, चुड़ैल या बुरी आत्माओं को सुबह तड़के और दोपहर की चिलचिलाती धूप में किसी को डराते नहीं देखा होगा। यदि फिल्मकार ऐसा कोई सीन बना भी दे तो वह डरावनी की जगह बचकाना लगेगा। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धूप या सूर्य की जीवनदायिनी किरणों के डर को नष्ट कर देती है। डर और धूप के हो ही नहीं सकता। धूप में बैठकर आप नकारात्मक विचारों को नहीं ला सकते। धूप जीवन है, धूप अमृत है, धूप एक अनमोल औषधि है। मैंने अपने प्रैक्टिस में पाया कि डर, अवसाद, तनाव और अन्य मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों में एक बात कॉमन होती है कि वे सुबह जल्दी नहीं उठते और धूप में बिल्कुल नहीं बैठते। बैठने से मेरा तात्पर्य 30 मिनट की धूप स्नान से है। उनसे पूछो कि उगता हुआ सूरज कब देखा था, तो अधिकांश को तो यह याद भी नहीं और ये नहीं बता पाते कि अद्भुत यह अद्भुत प्राकृतिक घटना उन्होंने कब देखी थी। अंधेरा निराशा और डर लाता है और उजाला आशा और साहस का संचार करता है। एक भटकता हुआ मुसाफिर रात में डरता है, लेकिन वह सुबह की किरणें उसमें उत्साह और आशा ले आती हैं। हम डरते हैं क्योंकि हम रोशनी का महत्व नहीं समझते। हम नादान हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस धूप के बिना शरीर और मन दोनों ही रोगी हो जाते हैं और इसके चमकीले साए में ये दोनों निरोगी हो जाते हैं। संसार के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने धूप और स्वास्थ्य के संबंध में अनगिनत शोध किए हैं और बताया है कि यह कितनी जरूरी है इस संसार के लिए, हर प्राणी के लिए। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। यह विटामिन हमारे शरीर के लगभग 200 जीन्स को प्रभावित करता है। ये वो जीन्स हैं जो कि हृदय, प्रतिरक्षा तंत्र और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार हैं। विटामिन डी की प्रतिदिन हमें 100 आयु की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग विश्व की आधी से ज्यादा आबादी नहीं ले रही है। और परिणाम आपके सामने है कि वर्तमान काल मानव इतिहास का सबसे अवसादग्रस्त काल है। यह सबसे ज्यादा डर और तनाव के मरीजों का काल है, जबकि संसाधनों की कोई कमी नहीं, विलासिता और भोजन की कोई कमी नहीं। प्रकृति से दूर हमें रोगी अवश्य बनाएगी और धूप से दूर घातक है। में बैठना शुरू करें, इससे आपके मानसिक रोग ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसा कि धूप देखकर कीचड़ सूखकर नष्ट हो जाती है। डिप्रेशन से युद्ध में अगर आपके साथ धूप है तो जीत यकीनन आपकी ही होगी। यात्रा वर्सेस डिप्रेशन। हम रोजाना एक घर में रहते हैं,
एक ऑफिस जाते हैं और एक ही टेबल पर बैठकर लगभग एक जैसे ही स्वाद का भोजन करते हैं। एक ही टीवी पर वही प्रोग्राम की सीरीज देखते हैं। सब कुछ वही घिसा पिटा और बोरिंग। क्या किया जाए? क्या कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए या फिर ऐसे ही जिंदगी गुजार दी जाए? नहीं, रुकिए, सोचिए और इस तनावपूर्ण और बोरिंग लाइफ को थोड़ा सा विराम दीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। परिवर्तन कैसे आएगा? जी हाँ, परिवर्तन आएगा यात्राओं से। यात्रा छोटी या बड़ी हो सकती है, दूर या पास की हो सकती है, महंगी या सस्ती हो सकती है, अकेले, समूह या परिवार के साथ हो सकती है। स्थान बदलने से हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी पसंद बदल जाती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब देखिए, आपको एक तेज म्यूजिक वाला गाना घर पर सुनाया जाए और उसी को चलती कार में सुनाया जाए। घर पर हो सकता है आप उस गाने को बंद कर दें, लेकिन उसी गाने को आप कार में सुनेंगे तो आप झूमने लगेंगे दोस्तों के साथ। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर वही हुआ जो मैंने ऊपर कहा था। आप बदल गए जगह बदलने के साथ। हफ्ते 10 दिन की यात्रा वाकई आपको एकदम नया कर देती है। आप यात्रा से एकदम तरोताजा लौटते हैं और फिर जीवन एक नए सिरे से शुरू कर देते हैं, उत्साह और आशा की नई किरण के साथ। इतने दिन की यात्रा के इंतजार और प्लानिंग के कई लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे छोटी 1 या 2 दिन की यात्रा पर चले जाया करें। यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर घूमकर या पैदल चलकर या दोस्त या रिश्तेदारों से मिलकर आ जाइए। आपका तनाव कम या खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था कि यात्रा छोटी भी हो सकती है, अर्थात ये आपके मित्र के घर तक की भी हो सकती है या आपके शहर के किसी बगीचे तक की भी हो सकती है। आप यदि अभी बेडरूम में बैठकर चिंतित हैं तो हॉल में आ जाएं। जगह बदलने से आपके विचार बदल जाएंगे। यदि आप ऑफिस में अपने चैम्बर में तनाव महसूस कर रहे हैं तो उठकर किसी और साथी के पास चले जाएं, फिर थोड़ा बाहर जाकर खड़े हो जाएं। यह सभी यात्राएं ही हैं दोस्तों। यात्रा का मतलब होता है विस्थापन, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाना। यदि आप भी सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली से भरी हुई जिंदगी जीना चाहते हैं तो यात्रा कीजिए, वह चाहे छोटी हो या बड़ी। याद रखिए, गति जीवन है और जड़ता मृत्यु। पालतू जानवर वर्सेस डिप्रेशन। मैं आपके अवसाद और तनाव से पीड़ित रोगियों को प्रकृति के निकट जाने के लिए मनाता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप प्रकृति, पेड़ पौधे, ताल, तालाब, नदी, समुद्र, घास, पेड़ पौधे और मासूम जानवरों के निकट जाएं। काफी समझाने के बाद वे मेरी बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में मेरी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान नहीं पढ़ाया गया। यहाँ तक कि एक भी क्लास में इसका जिक्र नहीं किया गया था। मैं इस बारे में शायद बचपन में ही सीख चुका था कि पालतू जानवर हमारे मन को प्रबल शांति से भर देते हैं। मैं गांव में रहता था और हमारा परिवार कृषि से जुड़ा हुआ था, इसीलिए हमारे यहाँ गाय, बकरा और कुत्ता पालतू जानवर थे। एक बार मेरे पिता ने मुझे किसी शरारत के लिए डांटा। उससे मैं दुखी होकर घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। मेरा पालतू कुत्ता मुझे उदास देखकर मेरे पास आया, मेरे सामने बैठ गया। मुझे उदास और आंसू बहाता देख उसकी भी आंखें भर आईं। फिर उसने मेरी गोद में अपना सर रख दिया और अपने पंजे से मुझे सहलाने लगा। यकीन मानिए, उसके इस व्यवहार से मैं अपना सारा दुख भूल गया था और आपके इस मासूम मित्र को अपने दुख का साथी मानकर मुझे परम सुख की अनुभूति हुई थी। दुर्भाग्य से हम पालतू जानवरों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को बहुत कम जान पाए हैं, लेकिन इस पर हुए 2 महत्वपूर्ण शोध में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ द मेडिकल साइंस के एक शोध में प्रकाशित हुआ। 1996 को इस शोध में विकलांग लोगों पर शोध हुआ था। जो बिना सहारे के चल फिर नहीं सकते थे।
इस शोध में बताया गया था कि इन लोगों ने कुत्ते को पालकर उन्हें अपना साथी बना लिया था। कुत्ते को पालने से पहले के मुकाबले ये लोग कुत्ते को पालने के बाद अपेक्षाकृत अधिक खुश, स्वस्थ है और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके मित्र व संबंध का दायरा काफी बढ़ गया था। डॉक्टर एलन ने अमेरिकी अक्रमिक रूप से चुने गए आधे शेयर दलालों को कुत्ते या बिल्ली को पालतू पशु के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। इन्होंने ये इन्हें ये सुविधा थी कि अपने मनपसंद किसी भी पशु को चुन सकते हैं। 6 महीने के बाद परिणाम स्वयं बोल उठा। जिन लोगों ने पालतू पशु के साथ अपने प्रेम के संबंध बना लिए थे, उन्हें तनाव का पहले जैसा दबाव नहीं लग रहा था और तनाव देने वाले कार्यों में तेजी से हिसाब लगा और जनता से व्यवहार में उनकी अनुभूति बेहतर रही। उपचार की इस प्रक्रिया में उन्हें समझ लिया कि अब उनका अपनी भावनाओं पर और अधिक नियंत्रण हो गया था और इस तरह अपनी एकाग्रता के प्रति भी वे अधिक आत्मविश्वासी हो गए थे। इसमें कुछ गलतियां उनसे अवश्य हुई थी। एक दूसरे अध्ययन में डॉक्टर एलन यह दर्शाने में सफल हो सकी कि बूढ़ी स्त्रियां जो एकांकी जीवन के लिए अभिशप्त थी, मगर अपने खालीपन को भरने के लिए पालतू पशु रखकर अपने मन बहला लेती थी। इनका रक्तचाप 25 वर्षीय सामाजिक रूप से सक्रिय युवतियों के समान सामान्य। यदि आप दुखी हैं, अवसाद से पीड़ित हैं, तनाव में हैं, एकांत से पीड़ित हैं और एंटी डिप्रेसेंट की या नींद की गोलियां खाने जा रहे हैं, तो रुके, एक बार मेरी राय मानकर आप पालतू जानवर को पाल लें। इसके लिए कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, लव बर्ड्स या मछलियों को चुन सकते हैं। इनकी उपस्थिति, इनकी चहचहाहट, इनकी मासूमियत आपका तनाव, डिप्रेशन, दुख और एकांत को नष्ट कर देगी। मेरा यकीन करिए, मैं यह बात भावना में बहे हुए किसी आम व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि पूरे चिकित्सकीय दृष्टिकोण से कह रहा हूं, आपको सुखी और खुश बनाने के लिए। प्रार्थना वर्सेस डिप्रेशन। प्रार्थना करें और सब कार्यों को ईश्वर के सुपुर्द कर दें जो उसके हैं। अक्सर लोग इसीलिए तनावपूर्ण होते हैं क्योंकि वे ईश्वर को काम में भी क्योंकि वो ईश्वर के काम भी खुद करना चाहते हैं। मैंने पाया है कि यदि तनावग्रस्त व्यक्ति को यह समझा दिया जाए कि ईश्वर के काम है और हम इंसानों को क्या है, उसे सिर्फ उसके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ईश्वर के कार्यों के लिए निश्चिंत रहना चाहिए, तो वह व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाएगा। मेरे करियर की शुरुआती दौर में मुझे सरकारी चिकित्सक की नौकरी करनी पड़ी और गांव के गरीब परिवार से होने के कारण सभी का दबाव था कि वह नौकरी ज्वाइन करूं और उसी में अपना जीवन लगा दूं ताकि जिंदगी गुजारने में परेशानी न हो। मैंने उसे अनमाने मन से ज्वाइन किया। मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। मैं कश्मकश और परेशानी में था कि इसे मैं कैसे छोड़ूं और वह करूं जो मेरा दिल चाह रहा है। एक बार मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से, जो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। उन्होंने मेरे परेशान चेहरे की वजह पूछी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, अपने खुद का क्लिनिक और राइटिंग का काम करना चाहता हूँ, लेकिन सब कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद अगर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं चली तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि इंसानों के डर, परेशानी, चिंता और तनाव के 3 मूल कारण हैं: रिस्क, बीमारी और मौत। ताज्जुब की बात है, ये तीनों ही बातें खुदा के कब्जे में हैं। ये इस्लाम की मूल शिक्षा के अनुसार उन्होंने मुझे बताया था कि रिज्क, मौत और बीमारी सिर्फ ईश्वर के आदेश के अधीन है। उनकी यह बात मेरे लिए एक सुकून का महाडोज साबित हुई। मैं भविष्य की चिंताओं से उबरकर निर्णय ले पाया। मैंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। मेरा निर्णय बिल्कुल ही सही साबित हुआ। हमारी उस बातचीत के बाद मैं बिल्कुल नया हो गया।
एक नया इंसान, जैसे पहले एक अलग अबरार मुल्तानी था और अब उनकी बातें सुनने के बाद एक अलग अबरार मुल्तानी। और मुझे अपनी प्रैक्टिस में डर और चिंताओं में डूबे रोगियों को यह बात बताकर ठीक करने में बहुत मदद मिली। मुझे ताज्जुब होता है कि मुझे मानसिक रोगों के उपचार की यह विधि मेरे एक दोस्त ने बताई थी, जो जिसे मेडिकल की जानकारी तक नहीं थी। पता ही नहीं यह विज्ञान कब मन की चिकित्सा करना सीखेगा और फिर सिखाएगा। तो आप भी तनाव, चिंता और डर से निजात पाना चाहते हैं तो ईश्वर का काम ईश्वर को करने दें और आप केवल अपने काम पर ध्यान दें। यदि हम इंसान अपना अपने बनाने वाले ईश्वर, अल्लाह या गॉड पर भरोसा करें तो हम सुकून की झील में तैरने लगेंगे। हम स्वस्थ हो जाएंगे। हम निरोगी होने का पासपोर्ट पा लेंगे। हमारे जीवन से रोग, निराशा, कुंठा, चिंता हमेशा के लिए चली जाएगी और हमें परम आनंद प्राप्त हो जाएगा। यही तो हमारे जीवन और जीवन के हर कार्य का मूल है। आस्था ही हमें स्वस्थ करती है। आस्था के सिवा कोई दूसरी चीज है ही नहीं जो हमें आरोग्य प्रदान करे। मैं ये बात पूरी तरह से वैज्ञानिक और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। हाँ, ये आस्था ईश्वर पर हो सकती है, दवाई पर हो सकती है, चिकित्सक पर हो सकती है या स्वयं पर हो सकती है। अगर यह असत्य होता तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही दवाई अलग अलग चिकित्सक द्वारा देने पर अलग अलग असर दिखाती। हमने कई लोगों से कहते सुना है कि मुझे तो उस डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर की दवाई असर नहीं करती। जैसे जैसे लोगों की आस्था किसी चिकित्सक में बढ़ जाती है, वह चिकित्सक प्रसिद्ध होता चला जाता है और लोगों को वह और अधिक आरोग्य प्रदान करता चला। आस्था ईश्वर पर होना ही आस्था का सही मूल्य है। आस्था हर किसी पर रखना आस्था का अपमान है। यह तो सर्वशक्तिमान को शोभित होती है, किसी तुच्छ के लिए नहीं। ईश्वर पर विश्वास करना और उसे अपनी हर समस्या का निराकरण करने वाला मानना ही आस्था है। जब हम उससे प्रार्थना या दुआ करते हैं तो वह सभी दुआओं को कबूल करके उसे पूर्ण कर देता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। विश्वास करना, किसी चीज को सच मानना, उसे स्वीकार करना, यह एक शानदार आचरण है। हमारे अवचेतन मन कि हमारा चेतन और तार्किक मन जिससे यह सब सच मानता है, यह भी उसे सच मानना शुरू कर देता है। हमें बस अपने अवचेतन मन को यह प्रशिक्षण देना पड़ता है कि ईश्वर असीम शक्ति के साथ हमारे साथ सदैव उपस्थित है। महान इमर्सन का कथन यही विचारणी है, प्रार्थना सर्वोच्च दृष्टिकोण से जीवन का मनन है। आपका विश्वास कमजोर है तो वह आपकी प्रार्थना या दुआ को फलदायक नहीं होने देगा। दुआ का फल तब मिलता है जब हमारा विश्वास पहाड़ की तरह अटल और तटस्थ हो। जीवन का नियम विश्वास और आस्था का नियम है और यह विश्वास आपके मन का एक विचार है। जैसा हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, हमारा मन, शरीर और परिस्थितियां भी ठीक वैसी ही हो जाती। यही वजह है कि प्रार्थना हमारे मन की परिस्थिति को बदल देती है। प्रार्थना में असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानती। पुनश्च हाल ही में सोशल साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी साइंस के जर्नल में प्रकाशित एक शोध में बताया कि धार्मिक लोग नास्तिक की तुलना में 5.5 से 9.5 वर्ष अधिक जीते हैं। यह रिसर्च कुल 1096 लोगों पर अमेरिका में की गई थी। धार्मिक व्यक्ति कई तरह के व्यसन, बुरे काम से तो बचा ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ उसे होता है कि चिंता या तनाव का जीवन में अभाव। धर्म के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है। धर्म हमें निराशा से बचाकर आशावादी बनाता है और ये सबसे पहली शर्त है किसी भी रोग से मुक्ति पाने की।
इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.